और हुसियों ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। हुसियों ने कहा है कि एक तरह से जो मज़ाहमत है और जो लड़ाई है इसी से जीता जा सकता है। और हुसियों ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में खासतौर से इजराइल के खिलाफ वो अपनी मज़ाहमत लगातार जारी रखेंगे। आपको बताते चलें कि यमन के अंसारुल्लाह तहरीक के सरबरा सैयद अब्दुल मलिक अल हुसी ने मज़ाहमत जारी रखने को सहूनी और अमरीकी साजिशों से बचाने का वाहिद रास्ता करार दिया है। अब्दुल मलिक अल हुसी का कहना है कि हम लगातार जंग लड़ते रहेंगे और जब तक इन सहूनी हुकूमत को या इजराइल को खत्म नहीं कर देंगे तब तक लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल को शिकस्त देने के लिए लड़ना जरूरी है, यानी जब तक इजराइल अपनी नापाक हरकतों को नहीं छोड़ता है वो अपनी जंग एक तरह से जारी रखेंगे। दरअसल बैरूत में एक बड़ा समिट हुआ है जहां पर 34वीं अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुल मलिक अल हुसी ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे, हथियार नहीं छोड़ेंगे। और यहां पर हुसियों की तरफदारी करते हुए अब्दुल मलिक अल हुसी ने कहा कि जब तक मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर नहीं हो जाते हैं, जब तक इजराइल अपनी नापाक हरकत नहीं छोड़ता है वो हथियार छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि वो और मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ, सहूनी हुकूमतों के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में ये जो बयान है अब्दुल मलिक अल हुसी का, यानी हुसी आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं और मशरिक़ वस्ता में और ज्यादा हालात एक तरह से खराब होते हुए दिख सकते हैं। आप देखिए कि अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हुसी ने सहूनी हुकूमत के तौसी पसंदाना अहदाफ का जिक्र करते हुए कहा है कि सहूनी दुश्मन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वह मशरिक़ वस्ता के ढांचे को तब्दील और अजीम इजराइल के ख्वाब को पूरा करना चाहता है और इजराइल के इस ख्वाब को रोकने के लिए दरअसल हुसी जो है पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चले कि पिछले 2 साल से गजा में जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है या जिस तरह से 12 दिनों की इजराइल और अमेरिका की लड़ाई हुई, इस बीच जो सबसे बड़ा खतरा इजराइल और अमेरिका के लिए मशरिक़ वस्ता में या खित्ते में है वो हुसी है। और इन्हीं हुसी लड़ाकों ने अब बड़े पैमाने पर जंग लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि बैरूत में जिस तरह से बड़ी समिट हुई है, इस समिट के बीच अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हुसी ने यह ऐलान किया है कि वो हथियार नहीं डालेंगे बल्कि और मजबूती के साथ इजराइल के साथ लड़ते रहेंगे। यानी जिस तरह से हमने अपने और भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया कि मशरिक़ वस्ता में इजराइल दरअसल परेशानियां झेल रहा है। इजराइल दरअसल अब चारों तरफ से घिरता जा रहा है। एक तरफ हुसी, दूसरी तरफ आप देखिए कि हमास और हिजबुल्लाह, लबनान, ईरान, कई ऐसी ताकतें हैं मशरिक़ वस्ता में जो बहुत छोटी छोटी ताकतें हैं, लेकिन इन ताकतों के सामने इजराइल अब एक तरह से पसपा हो रहा है। इजराइल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खुद मुल्क के अंदर, इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर आप देखिए एहतजाज हो रहा है। इजराइल जिस तरह से जंग लड़ रहा है या पिछले 2 साल से जिस तरह से जंग में शामिल है, इसको लेकर इजराइल के अंदर ही इजराइल में जो यहूदी लॉबी है वही अब एक तरह से एहतजाज कर रही है और बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। हालांकि माहिरीन का मानना यह है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि दरअसल ये मशरिक़ वस्ता में इस तरह के हालात या जंग लड़ना बिन्यामिन नेतन्याहू की मजबूरी है, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू जानते हैं कि आज 80 और 90 की उम्र में अगर वो ये जंग नहीं लड़ते हैं तो फिर उन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू पर कई बड़े मुकदमे लगे हुए हैं, कई केसेस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और जहां पर जैसे ही ये जंग थमेगी, हालात बेहतर होंगे, ऐसे में इन मुकदमों का सामना बिन्यामिन नेतन्याहू को करना पड़ेगा। यानी बिन्यामिन नेतन्याहू जंग लड़ते हैं तब भी मुश्किल में और जंग नहीं लड़ते हैं तब भी और ज्यादा मुश्किल एक तरह से उनके सामने खड़ी रहेंगी। और इसी वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू या उनकी काबिना जंग के हालात से निकलना नहीं चाह रही है। एक तरफ आप देखिए कि गजा की जंग को लेकर, गजा में जिस तरह के हालात थे, इसे लेकर ट्रंप ने पीस डील का ऐलान किया और इसके बाद हमास और इजराइल दोनों इस पर तैयार हो गए। लेकिन अभी डील एक तरह से पूरे तौर से लागू भी नहीं हुई थी कि इजराइल ने एक बार फिर से गजा के ऊपर हमला कर दिया, दूसरी तरफ लबनान पर हमला कर दिया, तीसरी तरफ मगरिबी किनारे पर हमला कर दिया। यानी
इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, क्योंकि इजराइल जान रहा है, बिन्यामिन नेतन्याहू जान रहे हैं कि अगर ये जंग थम जाएगी, क्योंकि इस जंग के बहाने उन पर जो मुकदमात चल रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उस पर ठीक तरीके से एक तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, और जिस दिन ये जंग ठहर जाएगी, जंग रुक जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, उस दिन इन बड़े मुकदमों में जो बड़े इल्जामात बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगे हुए हैं उसका सामना बिन्यामिन नेतन्याहू को एक तरह से करना पड़ेगा। और इसी वजह से यह जंग मशरिक़ वुस्ता में नहीं थम रही है। लेकिन इस बीच जो नई नई परेशानियां बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए, आईडीएफ के लिए मशरिक़ वुस्ता में खड़ी हो रही है, ऐसे में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं इजराइल के लिए। अब आप देखिए कि हमास के बाद हूसी जो लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है। दरअसल बैरूत में एक बहुत बड़ी समिट हो रही थी जिसमें कई मुस्लिम ममालिक और खासतौर से मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं वो इस बैरूत समिट में शामिल थे, और बैरूत समिट में ही अब हूसियों ने यह ऐलान किया है कि वो हथियार डालने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरी मजबूती के साथ इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि हूसियों ने रेड सी में, बहरे अहमर में जिस तरह से अपना ठिकाना बनाकर रखा है, इसराइल के लिए जमीन तंग कर दी है, यानी इसराइल का कोई भी जो पानी का जहाज है वो रेड सी से नहीं निकल सकता है। और इसराइल का खौफ इतना ज्यादा है कि जब से गजा पर हमले शुरू हुए हैं, या ईरान के साथ उसकी लड़ाई हुई है, या जब से हूसियों ने यह बड़ी धमकी दी है, उसके बाद से इसराइल का कोई भी कंटेनर या कोई भी पानी का जहाज रेड सी से नहीं गुजरा है। क्योंकि कई बार जो रेड सी से जहाज इसराइल के गुजरते हैं उन्हें हूसियों का सामना करना पड़ता है। हूसी इस पर मिसाइल या फिर बम से हमला करते हैं, ड्रोन के जरिए से हमले किए जाते हैं। पिछले दिनों कई इस तरह के हमले रेड सी में हूसियों की तरफ से किए गए हैं, जिसने काफी बड़ा नुकसान इसराइल का किया है। तो ऐसे में इसराइल की परेशानियां मशरिक़ वुस्ता में अब फिर एक तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो तेवर अब हूसियों के हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में हालात और ज्यादा खराब होंगे। एक तरफ हमास ने कसम खा ली है कि वो हथियार नहीं डालेगा और इसराइल को नेस्तो नाबूद कर लेगा। हिजबुल्लाह ने भी यही कसम खाई है कि लबनान पर अगर इसराइल इसी तरह से अटैक करता रहा तो उसे एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और हिजबुल्लाह एक बड़ी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ मशरिक़ वुस्ता में करेगा। और उसके बाद अब हूसी जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला और बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हथियार डालने वाले नहीं हैं, बल्कि और मजबूती के खिलाफ इसराइल के साथ जंग लड़ते रहेंगे और इसराइल को नेस्तो नाबूद कर कर ही एक तरह से दम लेंगे। यानी कुल मिलाकर मशरिक़ वुस्ता में जो टेंशन है, जो तनाव है, ये आने वाले दिनों में भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मशरिक़ वुस्ता पर जो हमारे नाजरीन हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं, मशरिक़ वुस्ता पर आपकी राय क्या कुछ है? क्या मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे? क्या एक तरह से इसराइल का सफाया हो पाएगा? इसराइल क्या उसके जो नापाक इरादे हैं उससे पसपा होगा और एक तरह से उसके कदम पीछे हटेंगे? या इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, क्या ये इसराइल के लिए और परेशानी बढ़ाएंगे? आप मशरिक़ वुस्ता के हालात को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आपका जो तबसरा है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।